ऑल ऑफ यू। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ओवरलैपिंग के बारे में बताया था, तो मैंने आपको वहाँ कहा था कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं अब आपका ओवरलैपिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ओवरलैपिंग की डेफिनेशन लिख देती हूँ। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। टू ऑर्बिटल्स मैंने बता दिया था, लाइक एस एस, एस पी, पी पी। ये दो जो ऑर्बिटल्स के बीच में जब इंटरमिक्सिंग होगी तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स में क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हिंदी में अतिव्यापन। और अतिव्यापन ये होता है जो किसी बंध की दिशा को निर्धारित करता है, और किसी बंध की दिशा को निर्धारित करने के बाद हमको पता चलता है कि उसकी आयनिक स्ट्रक्चर क्या है, किसी एटम की, किसी परमाणु की आयनिक स्ट्रक्चर क्या रखता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसका बॉन्ड एंगल क्या निकलेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं लेती हूँ सबसे पहले एग्जाम्पल आपका अमोनिया। हर किसी ने सुना होगा अमोनिया, NH3। तो सबसे पहले हम नॉर्मली NH3 की स्ट्रक्चर जानते हैं, और दो नॉन पेयर इस तरह से। लेकिन हम यहाँ इंटरमिक्सिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि PP ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, और नाइट्रोजन के P कक्षा को भाग लेंगे। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताती हूँ। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का? 7। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। लेकिन हमें पता है p ऑर्बिटल में डायरेक्शन होती है। मैंने आपको बताया था जब हम x, y और z, जब x, y, z डायरेक्शन है ना, तो मैं आपको इसको भी खोल कर बताती हूँ। 1s2, 2s2, 2p1 x कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, 2p y इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एंड 2p z एक इलेक्ट्रॉन। कोई चेंज नहीं हुआ है, ये ऐसी चीज़ है क्योंकि ये तो नॉन डायरेक्शनल होता है इस ऑर्बिटल। मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में, इसके बारे में सारी चीज़ बताई थी। नॉन डायरेक्शनल होता है और शेप इसकी स्फेरिकल होती है। मैंने आपको बार बार रिपीट कराया था। तो मैं यहाँ p ऑर्बिटल की बात करता हूँ। जब हमारे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल दिख रहा है कि हाँ क्या है, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में, तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं साथ में। हाइड्रोजन के क्या होता है? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 1s1। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है तो सेम ही होगा 1s1, 1s1, तीनों का 1s1, 1s1, 1s1। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। अब हम इसकी शेप देखते हैं कि किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। इतना तो हमें पता चल ही गया है, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल्स एंड हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ अमोनिया की स्ट्रक्चर। ग्राफ तो हमने ये वाला पार्ट लिया है x, ये y का एक्सिस और ये z एक्सिस। हमको पता है ये वाला पूरा पॉजिटिव, ग्राफ में भी हम देखते हैं ये वाला पार्ट पॉजिटिव साइन आता है, तो ये वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव। तो इधर की साइड ऊपर की साइड जाएंगे तो z एक्सिस पॉजिटिव, और इधर की साइड जाने पर z एक्सिस नेगेटिव चार्ज रखेगी।
इधर की साइड जाने पर वाई नेगेटिव रखेगा, माइनस वाई एक्सिस, और ये एक्स माइनस एक्स एक्सिस। तो हमको पता है नाइट्रोजन यहाँ सेंट्रल एटम, यहाँ नाइट्रोजन कितने पी ऑर्बिटल्स के, मतलब नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स कितने हैं पी, और हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल। तो हमको पता है यहाँ ओवरलैपिंग किसमें हो रही है, हाइड्रोजन के 1s कक्षा तथा नाइट्रोजन के px, py और pz के मध्य होगी ओवरलैपिंग। तो px यानी इधर की साइड प्लस साइन आएगा और इधर नेगेटिव, py नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो गए। अब हम हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन के अलग अलग एस ऑर्बिटल्स होंगे, एस ऑर्बिटल्स। तो पहला एस ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन का इधर एस ऑर्बिटल प्लस, दूसरा पी वाई और तीसरा पी जेड। ये हाइड्रोजन के अब दिख रहा है आपको, यहाँ नाइट्रोजन के पी जेड और यहाँ एस, यहाँ पी एक्स और यहाँ एस ऑर्बिटल, यहाँ पी वाई और यहाँ एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। सिंपली है, कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्ट पता चल रहा है ओवरलैपिंग किन किन के बीच में हो रही है, एस और पी ऑर्बिटल के बीच, यानी कि एस और पी ओवरलैपिंग हो रही है। आप इसका शॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल कराती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी कुछ नहीं है, उसके सारे एग्जाम्पल सिंपल है, एकदम उस तरीके से ही है। H2 केमिस्ट्री में तो ये मान के चलो कोई भी सिंपल एग्जाम्पल आ जाए, जल के बिना कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, जल तो नेसेसरी है। दीवारों पे भी तो कई बार लिखा होता है जल ही जीवन है, तो यहाँ भी है। कोई भी केमिस्ट्री में एग्जाम्पल ले लो, H2 के बिना कुछ भी नहीं है, हमको यहाँ पता है। खैर उस बात को छोड़िए, पहले हम अपने मुद्दे का जो हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल हाइड्रोजन। वही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 1s1, और 2 हाइड्रोजन है वही 1s1। अब हम आ गए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1, 1s2, 2s2, 2p4। पहले तो हमने देखा था नाइट्रोजन में कितने थे, 2p3, तो हमने किस तरह डिवाइड किया था, 2px1, 2 मत लगाओ, चाहे नॉर्मली भी लिख सकते हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल लिखा था 2py1 और pz1। लेकिन यहाँ हम ऑक्सीजन पे आ गए, तो इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से तो पढ़ते हैं पी ऑर्बिटल में 1 2 3। ये तो है नहीं है कि वाई वाले में यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें तो जाएगा पहले, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, पी एक्स में 2, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 अनपेयर्ड है, और वहाँ थे 3, तो हम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो किस तरह से करेगा, ये भी बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट दिख रहा है। एस हाइड्रोजन के एस कक्षा को ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और ऑक्सीजन के पी कक्षा, कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, एस पी ओवरलैपिंग। तो मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर में। वही एक्स जेड एंड वाई, माइनस जेड एक्सिस माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस वाई एक्सिस। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के
एस। तो सबसे पहले हम सिंपली ओवरलैपिंग करेंगे। तो हमारा सिंपल इस तरह से, वही इधर प्लस इधर माइनस, क्योंकि माइनस वाई इधर की साइड जाएंगे तो माइनस वाई एक्सिस आ रहा है तो माइनस है। जब हमको सिंपल ओवरलैपिंग इस तरह से पड़ रही है तो एक जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, एक हमारी ओवरलैपिंग हो रही है वाई एक्सिस पे। और यही नहीं है कि आप एक्स एक्सिस को इधर भी लिख सकते हैं, कोई नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस यहाँ लिखनी है, कहीं भी किसी को भी किसी तरह से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक्स एक्सिस, तो जहाँ पी ओवरलैपिंग हो रही है, मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ पी ऑर्बिटल है वहीं पर तो हाइड्रोजन अटैक करेगा, हाइड्रोजन का वन एस ऑर्बिटल वहीं पर ओवरलैपिंग हो। तो सबसे पहले ओवरलैपिंग वाई एक्सिस पर प्लस, तो यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ एस ऑर्बिटल, इधर हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल। टोटल समझ में आ गया होगा आपको कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एस पी, एस और पी कक्षा के बीच हो रही है। हाइड्रोजन के एस कक्षा तथा नाइट्रोजन के पी कक्षा, इनके बीच में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है, तो एस पी ओवरलैपिंग। मतलब दोनों एग्जाम्पलों में ओवरलैपिंग क्या हो रही है, एस पी ओवरलैपिंग, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंपली तो हम जानते हैं H2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, O H और H, लॉन पेयर भी होते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी आने के लिए सबसे पहले वही कोई भी थ्योरी हो उसका इंट्रो आना चाहिए, तो पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। थ्योरी, इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। सबसे पहली बात आती है कोई भी थ्योरी हो, मैं आपको हमेशा ये बता रही हूँ, कोई थ्योरी होती है ऊपर से आके तो टपकती नहीं है, कोई भी चीज़ हो। अब देखते हैं कि ये थ्योरी दी किसने, सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी है। तो ये थ्योरी दी थी गिल्सपी एंड नाइवॉल, गिल्सपी एंड नाइवॉल। ये थ्योरी दो साइंटिस्टों ने दी, दो साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट गिल्सपी एंड नाइवॉल। याद रखना क्योंकि कई बार कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं साइंटिस्टों के नेम, तो ये नॉर्मल थ्योरी है तो एक दो थ्योरी की नेम तो आनी चाहिए आपको। जैसे बीबीटी पॉलिंग ने दी थी, वेस्पर थ्योरी गिल्सपी एंड नाइवॉल ने दी। तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, इस थ्योरी में उन्होंने जियोमेट्री, शेप, एलपी बीपी, एलपी बीपी मतलब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में बताया। आगे आएगा जैसे लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये वाला, ये इनका सेकंड लॉ है। मैं आपको आगे बताऊंगी पूरा तरीके से। अभी फिलहाल में नॉर्मली इन्होंने जियोमेट्री और शेप को भी अलग अलग रूप में देखा कि जियोमेट्री किस तरह निर्धारित होती है और शेप किस तरह निर्धारित होती है। तो मैं आपको अभी नॉर्मली बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इंट्रो बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये किसने दी थी, गिल्सपी एंड नाइवॉल ने। इनके अकॉर्डिंग जो जियोमेट्री होती है, कोई भी ज्यामिति होती है, इट डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स
क्यूज, इट डील्स विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगी कि इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन दिया, किस तरह जियोमेट्री निर्धारित की गई, किस तरह शेप निर्धारित की गई, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और ये भी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। यदि आज आपको थोड़ा बहुत भी समझ कम आया हो तो मैं आपको बता दूंगी पीपीटी पे, सॉरी बेस पर। सो आई होप आपके क्लास पसंद आए एंड थैंक यू सो मच।